मानव अभ्यास दर्शन भाग 17। भोगों में संयमता से अभयता पूर्ण जीवन प्रत्यक्ष होता है। मानव में भोगवादी प्रवृत्तियों को न्यायवादी प्रवृत्ति में परिवर्तन के बिना अखंड सामाजिकता एवं अभयता सर्वसुलभ नहीं है। मानवतापूर्ण जीवन के लिए समुचित कार्यक्रम का पांचों स्थितियों में 10 सोपानीय व्यवस्था में क्रियान्वयन होना ही अखंड सामाजिकता है। यही मानव का वैभव है। वैभव ही त्राण एवं प्रेरणा है। यही परंपरा प्रमाण एवं इतिहास है। वर्तमान में वैभव आगत के लिए योजना भी है। यही परंपरा की तारतम्यता है। मानव में निहित अमानवीयता का भय ही अखंडता के लिए घातक है। जीवन परंपरा वास्तविकता के आधार पर गुणात्मक परिवर्तन एवं उसकी निरंतरता को सिद्ध करती है। जीवन समग्र के लिए ही कार्यक्रम है। यही धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीति को उद्गमित एवं प्रमाणित करता है। समाधान एवं अनुभूति के लिए शिक्षा प्रणाली, पद्धति एवं नीति का निर्धारण चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही है। व्यवहार एवं व्यवसाय के लिए विधि एवं व्यवस्था की स्थापना है। शिक्षा में अनुभव एवं समाधान प्रदान करने योग्य वस्तु की न्यूनता ही कार्यक्रम की समग्रता में अपूर्णता है। यही अपूर्णता व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्थली है। यही संस्कृति एवं सभ्यता में उत्पन्न विविधता है। मानव की परस्परता में विपरीतता संघर्ष का कारण होती है। संघर्ष अखंडता का द्योतक नहीं है। अखंडता केवल निर्णय, निश्चय, प्रमाण एवं इनकी परंपरा है। मानवतापूर्ण आचरण एवं व्यवहार का अध्ययन ही अनुभव एवं समाधान है। अनुभव एवं समाधान से ही व्यवहार एवं व्यवसाय का संपन्न होना प्रसिद्ध है। इस तथ्य से यह निर्णय होता है कि समाज एवं सामाजिकता के बिना स्थापित संबंध के बिना स्थापित मूल्यानुभूति के बिना शिष्ट मूल्य का प्रकटन, शिष्ट मूल्य प्रकटन के बिना वस्तु मूल्य का नियंत्रण, वस्तु मूल्य के नियंत्रण के बिना सामाजिक लक्ष्य एवं कार्यक्रम सिद्धि, सामाजिक लक्ष्य एवं कार्यक्रम सिद्धि के बिना मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता, मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के बिना प्रबुद्धता के बिना विधि व्यवस्था के बिना अभयता के बिना अखंडता के बिना स्थापित संबंधों में अक्षुण्णता के बिना अखंड सामाजिकता सिद्ध नहीं होती है। अस्तु मानवतापूर्ण जीवन पद्धति, प्रणाली, नीति, आचरण एवं व्यवहार से ही सर्वमंगल, नित्य शुभ एवं जीवन सफल होता है। भोगों में संयमता के लिए पुरुषों में यतित्व एवं स्त्रियों में सतीत्व अनिवार्य है। यतित्व का तात्पर्य यत्नपूर्वक तरने से तथा सतीत्व का तात्पर्य सत्वपूर्वक तरने से है। जागृति की ओर श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक यत्न प्रयत्नशील होना ही यतित्व का लक्षण है। विकास एवं जागृति में निष्ठा एवं विश्वास संपन्न होना ही सतीत्व का प्रधान लक्षण है।
विकास एवं जागृति ही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट है। नियति क्रमानुसंगिक ही यतित्व एवं सतीत्व की अनिवार्यता, उपादेयता, उपयोगिता एवं अपरिहार्यता स्पष्ट होती है। विकास में व्यतिरेक अर्थात प्रतिक्रांति अर्थात ह्रास जो जीवन शक्तियों का अपव्यय होने से होता है, जो अज्ञान, अत्याशा, आलस्य, अभिमान, भय, संग्रह, द्वेष और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इसके स्थान पर जागृति के क्रम में मानवीयता निर्विरोध, सदव्यय, ज्ञान, विवेक, संयत, आशा, उत्साह, सरलता, अभय, असंग्रह, स्नेह निष्पन्न होता है। फलतः षड्विकार का समन होता है। परिणामतः जीवन जागृति में निरंतरता होती है। इसी से विकास में श्रद्धा एवं विश्वास दृढ़ होता है। अमानवीय जीवन में गुणात्मक परिवर्तन में विश्वास नहीं होता। गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता की उपलब्धि जीवन चरितार्थता है। यही श्रेय, निश्रेय एवं यतित्व तथा सतीत्व की उपलब्धि है। प्रत्येक मानव में यतित्व एवं सतीत्व के प्रति वांछनीय एवं आवश्यकीय निष्ठा का होना ही अभ्युदय का लक्षण है। यह शिक्षा एवं दीक्षा संस्कार पूर्वक सफल होता है। यह जागृति की ओर तीव्र निष्ठा का प्रतीक है, जिसका प्रत्यक्ष रूप गुणात्मक परिवर्तन है। मानवीयता के अनंतर गुणात्मक परिवर्तन देव मानवीयता एवं दिव्य मानवीयता के रूप में प्रकट होता है। मानवीयता में अपव्ययता की संभावना नहीं है। यह तथ्य मानवीयता पूर्ण जीवन के अनंतर गुणात्मक परिवर्तन की सुदृढ़ संभावना को स्पष्ट करता है। वैचारिक विकृतियों के बिना अर्थ के अपव्यय की संभावना नहीं है। मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार ही चैतन्य क्रिया में गुणात्मक परिवर्तन है। परिष्कृत मूल प्रवृत्ति मानवीयत एवं अति मानवीयता को प्रकट करती है। यह पूर्णतया संस्कारों पर आधारित प्रक्रिया है। संस्कार संस्कृति का देह है। संस्कृति शुद्धतः मानवीयता सहज रूप में स्पष्ट होती है। अमानवीय जीवन में संस्कृति स्थापित होना संभव नहीं है। अति मानवीयता पूर्ण जीवन भी मानवीयता पूर्वक ही संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। संस्कृति ही सामाजिकता है। मानव संस्कृति यतित्व एवं सतीत्व का लक्षण है। सतीत्व एवं यतित्व मानव संस्कृति के लक्षण हैं। यतित्व एवं सतीत्व पूर्ण जीवन में तन मन धन रूपी अर्थ के अपव्यय का अत्याभाव होता है। सदुपयोगिता ही जीवन का प्रधान कार्यक्रम है। अपव्यय के अपव्यय का अत्याभाव होता है। सदुपयोगिता ही जीवन का प्रधान कार्यक्रम है। अपव्यय एवं सदव्यय के मूल में विचार का होना पाया जाता है। मानवीयता की अपेक्षा में सदव्ययता एवं अपव्ययता का निर्णय होता है। सदुपयोग मानव सहज अपेक्षा है। मानवीयता में ही यह चरितार्थ होता है।
यही मानवीय परंपरा में अक्षुण्णता को स्थापित करता है। मानवीयता पूर्ण परंपरा का पराभव नहीं है। अमानवीयता पराभव से मुक्त नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यतित्व एवं सतीत्व के मूल में शुद्धतः तन मन धनात्मक अर्थ के सदुपयोग में निष्ठा एवं विश्वास ही है। यही सतीत्व मानवता के वैभव को कीर्तिमान सिद्ध करता है। इसका सर्वसुलभ हो जाना ही अखंडता है, जिसमें ही भूमि स्वर्ग मानव देवता धर्म सफल एवं नित्य मंगल होता है। भोगों में संयमता के बिना धार्मिक आर्थिक एवं राजनैतिक संतुलन संभव नहीं है। भोगों में संयमता ही प्रत्यक्ष रूप में अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा है। अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग ही धार्मिक आर्थिक राज्य नीति की अन्योन्याश्रयता है। सदुपयोग के बिना सुरक्षा एवं सुरक्षा के बिना सदुपयोग सिद्ध नहीं होता है। मानव का होना, समाज का होना, समाज का होना, अर्थ का होना, सुरक्षा का एवं सदुपयोग का होना है। यही मानव का विस्तार है। मानव में कार्यक्रम समाया हुआ है। इससे अधिक मानव नहीं है, इससे कम में भी मानव नहीं है। ये सब स्वयं में प्रमाण है। अर्थ का विद्रोह होना भावी है। विद्रोह, द्रोह, विद्रोह क्रियाकलाप में सदुपयोग का क्षरण होना पाया जाता है। इस प्रकार सदुपयोग के साथ सुरक्षा नहीं होने से सदुपयोग की अक्षुण्णता सिद्ध नहीं हुई। सुरक्षा हो, सदुपयोग न हो, यह अराजकता है। अराजकता व्यक्तिगत निर्णय का द्योतक है। अराजकता स्वयं में असामाजिक है ही। इसके दमन हेतु बल का प्रयोग होता है, जिससे विकास का क्षरण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा एवं सदुपयोग में से किसी एक का अभाव होने मात्र से दूसरे की स्थिति शुद्ध रूप में रहना ही संभव नहीं है। दलन दमनात्मक उपाय सदुपयोग या सुरक्षा को स्थापित करने में समर्थ नहीं होता है। विगत की घटनाएं इसकी साक्षी हैं। सुरक्षा को सदुपयोग में परिवर्तित करने के लिए शिक्षा, प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, उद्बोधन, परिचर्या एवं सदव्ययता का मूल्यांकन करने योग्य व्यवस्था ही प्रधान उपाय है। बल प्रयोगात्मक दंड एवं वध विध्वंसात्मक दंड से अपव्ययता को सदव्ययता में परिवर्तित करने का प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ। ताड़न, प्रताड़न, वध एवं विध्वंस जैसे क्रूर दंड किसी सीमा तक आतंक का निर्माण करते हैं। आतंक स्तंभित करने का एक उपाय है, न कि गुणात्मक परिवर्तन का। सदुपयोग में परिवर्तित करना मूलतः संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन नियमत्रय संबद्ध वस्तु विषयात्मक तथ्य को बोधगम्य एवं हृदयंगम कराने से होता है। यही अपव्ययता को सदव्ययता में परिवर्तित करने का प्रमाण है। सदुपयोग होते हुए उसकी सुरक्षा न होने का मूल कारण व्यवस्था, पद्धति, प्रणाली एवं नीति में अपूर्णता का द्योतक है। इनकी अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित करने के लिए किसी एक इकाई द्वारा विशेष प्रयास पूर्वक मानवीयता में पाए जाने वाले वास्तविक तथ्यों का उनमें समावेश करना ही उपाय है।
प्रत्येक मानवीय व्यवस्था अर्थ का संरक्षण प्रदान करने के लिए संकल्पित है, साथ ही संवर्धन करने की आकांक्षा भी समाई रहती है। व्यवस्था के कार्य सीमांतर्गत जो जनजाति है, उनमें अर्थ के सदुपयोग को अपने व्यवहार पूर्वक सिद्ध करने योग्य क्षमता को स्थापित करने की प्रक्रिया ही सदुपयोग में प्रवर्तन है। इस प्रवर्तन प्रक्रिया को अत्यधिक गतिशील करना ही ऐसी क्षमता का विपुल होना है। यही शिक्षा की प्रधान उपलब्धि है। अर्थ की सदुपयोगात्मक क्षमता से संपूर्ण जनजाति संपन्न होने तक व्यवस्था पद्धति में क्रूर दंड विधान का होना समाहित है, क्योंकि यह आतंक पूर्वक अपराध गति को स्तंभित करता है। इस स्तंभन प्रक्रिया की उपादेयता तब तक रहेगी जब तक संपूर्ण जनजाति मानवतापूर्ण जीवन में संक्रमित न हो जाए। ऐसी संक्रमण प्रक्रिया के लिए मानवता को प्रस्थापित करने योग्य समृद्ध शिक्षा प्रणाली, पद्धति एवं नीति है। इसी लोकोपकारी व्यवस्था से ही न्याय प्रदायी क्षमता की स्थापना होती है। उसका संरक्षण होना ही न्याय व्यवस्था एवं शिक्षा की उपलब्धि है। इसके सर्वसुलभ होने के अनंतर क्रूर दंड व्यवस्था की निरर्थकता सिद्ध होती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था एवं मानवता से परिपूर्ण जनजाति का होना ही मानव की पांचों स्थितियों में सफलता है। यही मानवता की चरितार्थता है, यही नित्य मंगल एवं शुभ है।